फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। ये क्लास सीटेट पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका ज्योग्राफी का क्लास है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हम सभी चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो 6 और 7 जो आपका बुक है 6 और 7 क्लास का, वो पिछली कक्षा में करवा दी गई है और ये आपका 8 क्लास का बुक है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ और हम अपना फर्स्ट जो चैप्टर उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है संसाधन, यानी कि रिसोर्स। तो अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि रिसोर्स क्या है और किसे कहते हैं। देखिए, हम लोग को पता है कि जिस चीज़ों का हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि जल या फिर विद्युत या फिर रिक्शा, जो भी चीज़ें, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक ऐसा मतलब होता है जिसको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वो क्या है, उपयोगी हैं। और यह जो वस्तु अथवा जो पदार्थ की उपयोगिता जो होती है वो प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। जो प्रयोज्यता होती है उसको संसाधन बनाती है किसी भी वस्तु को। जो आपका मूल्य है उसका काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि जो मूल्य ही होता है जो कि किसी वस्तु को का जो है कि वैल्यू बढ़ाता है, यानी मूल्य का अर्थ बहुत ही महत्व होता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, जो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक जो मनोरम जो भूत दृश्य का आर्थिक मूल्य जो है कि नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति भी, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो हमारी पूर्ति करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि जल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, जो समय है और आपका जो है कि प्रौद्योगिकी है, दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को क्या है कि संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोग की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। जो लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, उसके बाद से ये लोग के विचार, जो ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की क्या है कि संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य जो खोज एवं आविष्कार जो कि होते रहते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य जो है कि आपकी प्रक्रियाओं से अंततः जो परिवहन की नवीनता विधियों का जो है कि विकास हुआ है। जल विद्युत जो होता है बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से जो है कि ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण जो है कि संसाधन बना दिया है। आप देखेंगे कि एक जो है कि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आप पिक्चर देख के कह सकते हैं कि मतलब ये क्या आपको दर्शाना चाहते हैं। अब देखिए, संसाधन के प्रकार होते हैं जो कि दो प्रकार होते हैं। एक जो संसाधन के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं और एक मानवीय निर्मित होते हैं। तो पहला अगर हम देखेंगे कि जो संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है और अधिक संसाधनों से के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जिसमें आपका वायु आ सकता है, जल जिसमें हम सांस लेते हैं, जो हमारी नदियाँ, झील, जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक जो है कि संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के जो है कि निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। जो आपके कुछ परिस्थितियों में जो है कि प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छा क्या होता है, अच्छी तरह से क्या होता है कि उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती हैं। ठीक है, आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। और प्राकृतिक संसाधनों को जो है कि विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या कर सकते हैं, हम इसको विभाजित भी कर सकते हैं। ठीक, ये भी देखेंगे कि जो आपका नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। उसके बाद से इनमें से कुछ असीमित हैं और इन पर जो है कि मानवीय क्रियाओं का प्रभाव भी नहीं होता है, जैसा सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग, अगर हम जल या फिर आपका जो है मृदा जो भी चीज़ होगा, हम लापरवाही से प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम उपयोग करते हैं तो बहुत जल्द नष्ट भी होने के कगार पे हैं और आप लोग को पता भी है। जैसे हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका जो भंडार सीमित है। मान लीजिए जिसका भंडार सीमित है उसको अनवीकरणीय, जिसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकरणीय पुनः पूरित नहीं होने का हजारों वर्ष लग जाता है। ठीक है, वह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है।
इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, अब हम मानव निर्मित संसाधन के बारे में बात करेंगे। लोग और जो आप यहाँ देखेंगे, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए जो है कि प्रकृति का सबसे अच्छा क्या है कि उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक क्या है, विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। ठीक है, जो है कि लोग हैं वो आपका मानव संसाधन है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि अधिक संसाधनों के निर्माण से जो है कि समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना यानी मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। अब संसाधन का जो है कि आप संरक्षण कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी ने देखा कि यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि पृथ्वी पर पूरा ही जो है कि जल सूख गया या फिर हवाएं जो है कि बंद हो गई। मान लीजिए जल को ही हम अगर लेते एग्जाम्पल में कि जल सूख गया, वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था, तो बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। तो देखिए, इसी के बारे में बात करेंगे कि तब हम किसी चीज़ को कैसे संरक्षित करेंगे। संसाधनों का जो है कि सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना जो है संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना जो है कि सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है कि उपयोग को काम में जो आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ का उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह एक क्या है, विभिन्न बनता है। और क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं तो आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए कि कोई अगर ध्यान रखे कि जो है कि विद्युत का जो है कि उपयोग कम हो या फिर जो है कि जल और कोयले से मिले हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जल का उपयोग कम हो, तो इससे काफ़ी क्या होता है कि हम अपने जो कि संसाधनों का जो है कि यहाँ पे को बचा सकते हैं। जैसा कि पता है कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का जो है कि भविष्य पेड़ पौधे और जो है कि परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े हैं। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो गया है कि सभी जो है कि नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग जो है कि सतत पोषणीय है और पृथ्वी पर जीवन की विविधता जो संरक्षित की जाए, प्राकृतिक जो पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ये सब चीज़ क्या है कि हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम इन सब चीज़ों को बचा के रखें एंड इस पे ध्यान भी दें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद हो और अगर ये आपको लगे कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।